नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से जानेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से ड्राइंग करते हैं और किस तरह हम एक रियलिज्म लाते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉट ड्रॉ करूँगा और पॉट को ड्रॉ करते हुए हम जानेंगे कि कैसे हम एक रियलिज्म को फील करते हैं अपने ड्राइंग के अंदर, कैसे हम रियलिज्म लाते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम उसका एक प्लान करते हैं कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे और किस तरह से उस ड्राइंग को हम करेंगे या उस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग को करेंगे। तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कोई भी फार्मूला या कोई भी ऐसा रूल नहीं है, आप अपना कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो देखिए, हल्की सी गाइडलाइंस और उसके थ्रू ही मैं अपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर के थ्रू आप ड्रॉ करते हैं। देखिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आप किसी भी तरह से अपने ड्राइंग को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में ले आइए। उसके बाद आप उसको धीरे धीरे उसके अंदर आप ड्रॉ करना शुरू कीजिए। तो इसकी प्लानिंग आपको पहले ही करनी पड़ेगी कि आपको किस तरह का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा या उसके गाइडलाइंस कैसे बनेंगे। तो आर्ट वर्क में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका गाइडलाइन या स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार करें जिससे कि हमको एक अच्छा और इफ़ेक्टिव ड्राइंग मिले। तो देखिए, इस तरह से मैंने हल्के से गाइडलाइंस खींचे और उस पर मैंने ये पॉट ड्रॉ किया है। अब मैं इसको डिटेल करता जाऊँगा। तो डिटेलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक बार आपका स्ट्रक्चर सही तरीके से बन गया तो आप डिटेलिंग पे फोकस कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर का एंगल और उसके जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। बिल्कुल देखिए, सरफेस एरिया पे कोई ऑब्जेक्ट या कोई पॉट रखा हुआ है तो बिल्कुल लगना चाहिए कि वो सरफेस पे रखा हुआ है, वरना आपका जो ड्राइंग है बिल्कुल ख़राब दिखेगा। तो देखिए, इस तरह से मैं स्ट्रक्चर को डिटेल करता जा रहा हूँ। इसके लिए मैं अलग अलग सीरीज़ की पेंसिल का यूज़ करूँगा, 2 या 3 प्रकार की पेंसिल का यूज़ करूँगा। आप चाहें तो और भी कई तरह के शेड्स के पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो डिटेलिंग और पॉट में जो चमक है उसको मैं अब धीरे धीरे डिटेल करता जा रहा हूँ कि पॉट की डिटेल किस तरह से हमको दिखेगी, पॉट में कैसा चमक दिखेगा। एक स्टील का जो पॉट है वो एक सरफेस पे रखा हुआ है और उस पर किस तरह से जो लाइट्स के इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं और वो किस तरह से हमको नज़र आएगा, तो इसको मैं पूरी तरह से बना के दिखाने वाला हूँ आपको। तो देखिए, कई सारे डार्क पोर्शंस होते हैं जो काफ़ी डार्क होते हैं और कई सारे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पोर्शंस होते हैं जिनको हमको बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि आप हाईलाइट और जो डार्क पोर्शंस की वैल्यू को सही तरीके से अचीव कर पाएँ। उसके लिए अलग अलग सीरीज़ की पेंसिल का यूज़ कीजिए और साथ ही आप ब्लेंडिंग करते जाइए अपने स्ट्रोक्स को भी बिल्कुल हल्के हाथों से लगाइए, लेयर बाय लेयर लगाइए, जिससे आपको आसानी हो और आपकी ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप एक अच्छी ड्राइंग आप कर पाएँ। तो देखिए, इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और उसको ऑब्जर्व करके आप बनाते चले जाइए। आपको पता लगते जाएगा कि किस तरह से हमको ड्राइंग करना है या किस तरह से हमको अपनी ड्राइंग के जो वैल्यूज़ है उनको अचीव करना है। तो देखिए, जो कई सारे इसमें डार्क पोर्शंस हैं, कई सारे हाईलाइटेड पोर्शंस हैं, उस सारे पोर्शंस को मैं धीरे धीरे एक एक करके ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आर्ट वर्क के लिए पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है और आपको अपने हाथों को काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ता है। आपके पेंसिल के स्ट्रोक्स को आपको कंट्रोल रखना पड़ता है। तो बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथों से आप करते जाइए, धीरे धीरे आप उसको इन्हेंस करते जाइए अपने आर्ट वर्क को। क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट बिल्कुल लेयर बाय लेयर काम करता है। कोई भी सडनली कोई अचानक से कोई चीज़ आप बनाएंगे तो बनना मुश्किल होता है, उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस और मेहनत चाहिए। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आप एक एक पोर्शंस को ड्रॉ करिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए और रेफरेंस के रूप में अपने सामने रखिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको उसके एंगल्स और पर्सपेक्टिव का भी अंदाज़ा लगेगा। तो देखिए, इस तरह से जो हैंडल वाला पोर्शन है
उसको मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ, जैसा मुझे वैल्यू चाहिए उसी तरह से मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ पेंसिल के स्ट्रोक्स को। जब आप आर्ट वर्क करते हैं तो आपको पेपर पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है। पेपर आपको डिसेंट क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। आप काफ़ी पतले पेपर पे यूज़ करेंगे या आर्ट वर्क करेंगे तो आपकी ड्राइंग सही नहीं बन पाएगी। तो आपको थोड़े से ड्राइंग शीट या थोड़ा सा मोटा पेपर यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से कि मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया और किस तरह से मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो इसी तरह आप भी धीरे धीरे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, और जिससे आपको ड्राइंग के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए इस तरह से मैं हल्का सा इसकी परछाई भी ड्रॉ करूँगा, बिल्कुल हल्की परछाई मैं ड्रॉ करूँगा सरफेस के ऊपर, जिससे थोड़ा सा और रियलिस्टिक फील आए इसके अंदर। उसके बाद मैं ब्लेंड करता जाऊँगा परछाई वाले जो स्ट्रोक्स हैं उनको। तो देखिए इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप एक अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई और छोटा सा ऑब्जेक्ट हमें ड्रॉ करना हो तो कैसे उसको स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। तो देखिए एक बेलनाकार मैं स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं कप ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपने कोई भी स्ट्रक्चर को फॉर्म करके आप अपने ड्राइंग को कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइट, शेडो, शेड, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे ड्रॉ करते जाना है। तो देखिए मैंने एक दो पॉट्स आपको ड्रॉ करके दिखाए। आप चाहें तो कई तरह के अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना सीखिए, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी और आप डे बाय डे इन्हेंस कर पाएंगे अपने ड्राइंग को। तो आई होप आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं, और अगर आप भी आर्ट वर्क करते हैं और मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।